दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एसिडिटी की वजह से पेट में जलन या फिर अनजी फीलिंग महसूस होती है। अगर हाँ तो दोस्तों आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं सताएगी। आज मैं आपको एसिडिटी के दो जबरदस्त घरेलू नुस्खे बताऊंगा, जिनमें से पहला नुस्खा एक ऐसा तुरंत काम करने वाला नुस्खा है जो सेकंड्स के अंदर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। सेकंड एक ऐसा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो आपकी एसिडिटी को जड़ से इलाज करने में आपकी मदद करेगा। इन दोनों नुस्खों की मदद से दोस्तों आप एसिडिटी को हमेशा हमेशा के लिए आप इससे राहत पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एसिडिटी के लिए इन दो बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में, इन नुस्खों के बारे में पूरी डिटेल के साथ में। दोस्तों आज जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके पेट के ऊपर पड़ता है, इसलिए अगर आपको एसिडिटी रहती है तो सबसे बड़ा और सबसे पहले आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एसिडिटी से बचने के लिए आपको स्पाइसी और ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें एसिड ज्यादा बनने लगता है। इसी तरह से प्रोसेस फूड जैसे कि दोस्तों चिप्स, कुरकुरे और दोस्तों पकड़े या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इनमें से आपको परहेज करना चाहिए। अपने खाने में एल्कलाइन फूड्स जैसे कि केला, खीरा, हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। यकीन मानिए सिर्फ दोस्तों इन आसान से टिप्स से आप देखेंगे आपकी एसिडिटी धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगी। लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ साथ दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत आसान है। इसकी बात करेंगे, बड़े बड़े 3 मील्स लेने हैं, उसकी जगह आपको छोटे छोटे दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी पर कम लोड पड़ेगा और एसिडिटी भी कम बनेगी। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद दोस्तों लेटना नहीं है, बल्कि कम से कम 2 घंटे तक दोस्तों अपराइट पोजीशन में, यानी कि ऐसे सीधे आप बैठ जाएं। फिर आप अगर लेटना चाहें तो पीछे टेक लगा करके आप थोड़ा सा अपने आप को टेक सकते हैं और उसको उठाकर रखिएगा दोस्तों। ऐसा करने से आपको एसिड रिफ्लेक्शन से आप बच जाएंगे और सीने में जलन वगैरह की जो शिकायत है, खट्टी डकार है, इसकी शिकायत आपको नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको पानी खूब पीना है ताकि डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका जो है वो ठीक से चलता रहे। और दोस्तों आप अपने स्ट्रेस जितना चाहे हो सके उतना मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैनेज करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा स्ट्रेस से भी हमें एसिडिटी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है। तो दोस्तों ये टिप्स सिर्फ आपकी एसिडिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप दवा लेने से पहले, कोई भी रेमेडी लेने से पहले इन टिप्स को आपको ख्याल जरूर रखना है दोस्तों। डाइट और लाइफ स्टाइल टिप्स को जानने के बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो आपकी एसिडिटी को इंस्टेंटली कम कर देगी। दोस्तों जब भी हमें एसिडिटी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोस्तों एंटासिड टैबलेट या फिर सिरप लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें सच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में नेचुरल रेमेडी जो दोस्तों आपको तुरंत एसिडिटी में कम करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी, जो कि हर एक घर में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पहली चीज दोस्तों बेकिंग सोडा, सेकेंड चीज दोस्तों नींबू, और थर्ड दोस्तों पानी। अब आपको एसिडिटी हो तो दोस्तों आधा गिलास नॉर्मल टेम्परेचर आप पानी गर्म कर लीजिएगा और इसमें दोस्तों आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा मिलाइएगा और 1 चम्मच आपको नींबू रस मिलाना है। इसे मिक्स करके आपको तुरंत पी लीजिएगा दोस्तों। ये रेमेडी इतना इफेक्टिव है दोस्तों, यकीन मानिए कि आपको कुछ ही सेकंडों के अंदर इससे आराम मिलने लगेगा। दरअसल दोस्तों बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है, जो कि एक नेचुरली एंटी एसिड की तरह काम करता है और आपके पेट में एसिड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नींबू का रस दोस्तों एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि बेकिंग सोडे का जो एल्कलाइन इफेक्ट है वो बैलेंस रहे, साथ ही इस ड्रिंक्स को एक टंगी सा दोस्तों एक बढ़िया सा फ्लेवर भी देता है और पेट में एक सूथिंग इफेक्ट भी लाता है। बट हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा का ज्यादा और बार बार इस्तेमाल आपको ज्यादा नहीं करना है। सिर्फ दिन में 1 या मैक्सिमम 2 बार तक ही इस रेमेडी का यूज करें। इनफैक्ट आपको टीवी पे जो एड तो जरूर देखा होगा आपने, इन्हें इनो का दोस्तों, ये कुछ नहीं है बल्कि बेकिंग सोडा और दोस्तों सिट्रिक एसिड ही है दोस्तों। तो ये दोस्तों बेकिंग सोडा जो हमने यूज किया है वो सिट्रिक एसिड जो कि नींबू के अंदर पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आपका ये जो नुस्खा बनाकर पी रहे हैं तो बेसिकली ये आपको काम करेगा और आपको बाजार से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने घर के ऊपर इसे बना सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इंस्टेंट रेमेडी की बात तो हो गई, अब दोस्तों बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की जो एसिडिटी को परमानेंटली कंट्रोल रखे। और दोस्तों अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा ये बार बार होती रहती है, कुछ टाइम के लिए तो आराम हो जाता है और उसके बाद फिर से वही की वही सेम प्रॉब्लम्स वापस आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक दूसरा आसान और घरेलू नुस्खा आपको ट्राई करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सेफ है ये नुस्खा। आपको एक हर्बल टी है जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें
आपको दोस्तों जीरा, सौंफ और धनिया। दोस्तों आप एक छोटा सा चम्मच जीरा लें और एक छोटा चम्मच आप सौंफ लें, और दोस्तों एक छोटा चम्मच आपको साबुत धनिया लेना है। अब इन तीनों चीजों को आप 2 कप पानी के अंदर डाल के 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिएगा, और करीब करीब दोस्तों 1.5 कप ये पानी रह जाए तो आप इसको छान कर निकाल कर दोस्तों आप पीजिएगा। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और पेट में आपकी ब्लोटिंग और हैवीनेस वगैरह जो है दोस्तों उसको कम करेगा। और दोस्तों सॉफ्ट स्टमक लाइनिंग को सूद करती है। दोस्तों एसिडिटी की वजह से होने वाली जो बर्निंग सेंसेशंस है, वो पेट में जो जलन होती है उसको कंट्रोल हमारा सौंफ का काम रहता है। दोस्तों धनिया एक नेचुरली कूलेंट की तरह काम करता है, जो पेट में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है और एसिडिटी को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों इस टी को रोज सुबह खाली पेट या दोस्तों डिनर के बाद आप इसको अपने बेस्ट रिजल्ट्स ये आपको देती है। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली यूज करते हैं, तो रोज यूज करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी एसिडिटी को ठीक करेगा बल्कि दोस्तों आपके ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बेहतर बनाएगी। इस रेमेडी को दोस्तों एक बार में आप 3 महीने तक आराम से ले सकते हैं, एंड मोस्टली ज्यादातर केसेस में 3 महीने के अंदर ये पूरा आराम दे देती है। बट उसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है तो उससे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी ऑन द सेफर साइड आप चाहे बीच का हफ्ता या 10 दिन दोस्तों आप इसको गैप कीजिएगा। अगर आप दोस्तों समथिंग 3 महीने के बाद अगर इसको लेना चाहते हैं तो 8 से 10 दिन तक आप इसको गैप करिएगा, फिर इस रेमेडी को डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। तो आप इसको अपनी डाइटरी और लाइफ स्टाइल टिप्स को भी फॉलो करते रहिएगा। दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को परमानेंट सॉल्व किया जा सकता है, ये नेचुरली रेमेडी है, सेफ है और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी और भी ज्यादा इंप्रूव करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल रोज आयुर्वेदा को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आप मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं इस रोज आयुर्वेदा में डेली आपको एक बेहतरीन एक होम रेमेडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपकी हेल्थ से रिलेटेड डेली डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे बेटर और अच्छे दोस्तों जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सर।